नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन पोर्टल में। आज मैं आपके लिए एक ऑफ़लाइन काफ़ी अच्छी भर्ती लेके आया हूं। और अगर ऑफ़लाइन भर्ती की जानकारी आपको लगातार कंटिन्यू चाहिए तो हमारे चैनल एजुकेशन पोर्टल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलिए बढ़ते हैं भर्ती की ओर। तो ये भर्ती गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आने वाली है। भर्ती वो हेड क्वार्टर, नॉर्थन कमांडेंट, मजदूर, फायरमैन, सिविल ड्राइवर और अदर पोस्ट के लिए रहने वाली है। इस भर्ती का शॉर्ट नोटिफिकेशन मैंने कलेक्ट किया है। कुछ डिटेल्स मैंने शॉर्ट करके लिखी है जो कि भर्ती के अप्लाई करने से पहले है, वो आपको इम्पोर्टेंट रहने वाली है। अगर इम्पोर्टेंट डेट की बात करें तो एप्लीकेशन स्टार्ट है वो 16 जुलाई को होने वाला है। ये एक्सपेंडेड है। अभी जैसे भी रोज़गार समाचार में पब्लिश्ड होगा तो सबसे पहले मैं आपको अवगत करवा दूंगा। लास्ट डेट है वो 14 अगस्त रहने वाली है। एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर पब्लिश्ड होते ही मैं जल्दी आपको अपडेट करवा दूंगा। अप्लाई मेथड है वो ओनली फॉर आप ऑफलाइन अप्लाई करेंगे, ऑनलाइन नहीं हो पाएगा। एज लिमिट की बात करें तो सिविलियन मोटर ड्राइवर की एज है वो 18 से 27 साल रहने वाली है। फॉर फायरमैन एंड व्हीकल मैकेनिकल, मजदूर, क्लीनर की एज है वो 18 से 75 साल रहने वाली है। एज रिलेशन आपको एज पर अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत है, जितनी मिलती है वो आपको एज पर रूल्स आपको मिलेगी। एक फॉर एग्जांपल ओबीसी की 3 साल को मिलती है, एससी एसटी को 5 साल की मिलती है, जनरल और ईडब्ल्यूएस को किसी भी प्रकार की छूट नहीं मिलती है। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाला है, कुछ भी एप्लीकेशन फ़ीस नहीं लगेगा। पे स्केल की बात करें तो सिविलियन मोटर ड्राइवर, व्हीकल मैकेनिकल और फायरमैन का है वो लेवल 2 यानी 19,900 से 45,700 है वो बेसिक पेमेंट रहने वाला है। इसमें इंक्लूड होता है आपका महंगाई भत्ता, जो भी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की जो फैसिलिटीज़ मिलती है वो आपको इसमें इंक्लूड रहेगी। फॉर क्लीनर और मजदूर का लेवल 1 यानी 18,000 से 41,400 तक पेमेंट रहने वाला है। वैकेंसी की डिटेल की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है वो 23 यानी 23 वैकेंसी रहने वाली है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि पोस्ट वाइज वैकेंसी कितनी रहती है। तो फायरमैन की पोस्ट में यहाँ पे सबसे ज़्यादा वैकेंसी है, जो कि जनरल में 8 है, ओबीसी में 3 है, एससी में 2 है, एसटी में 1 है, ईडब्ल्यूएस में नहीं है। टोटल फायरमैन की पोस्ट है वो 14 रहने वाली है। व्हीकल मैकेनिकल की है एक पोस्ट है, ओनली एससी में है। क्लीनर की भी ओनली एससी में एक पोस्ट है। मजदूर की है वो एक जनरल में है, एक एससी में है और टोटल 2 है। सिविलियन मोटर ड्राइवर की है वो टोटल एससी की है, 5 पोस्ट है और टोटल 5 ही रहने वाली है। सभी पोस्ट मिलाकर आपको 27 रहने वाली है। और इसके बाद में हम सभी पोस्टों की है 1 बाय 1 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो फायरमैन के लिए है 14 पोस्ट है और इसकी एलिजिबिलिटी रहेगी वो 10th पास स्टैंडर्ड रहना चाहिए और इसके इक्विवेलेंट आपको नॉलेज होना ज़रूरी है। यानी जब पहले फिजिकल होगा उसके बाद में आपका रिटन टेस्ट होता है। उसके बाद में अगर रिटन टेस्ट या तो रिटन टेस्ट होगा या पहले आपका स्किड टेस्ट यानी इंटरव्यू भी ले सकते हैं या प्रैक्टिकल है ले सकते हैं। व्हीकल मैकेनिकल की एक पोस्ट है जिसमें 10th स्टैंडर्ड आपको पास होना चाहिए, किसी भी मान्यता प्राप्त स्कूल से आप 10वीं पास होना ज़रूरी है और 1 साल का आपको ट्रेड एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। उसके बाद में क्लीनर की वैकेंसी है तो उसमें आपको 10वीं पास होना ज़रूरी है और शुड भी परफॉर्मेंस इन ट्रेड, आपका इसमें भी ट्रेड टेस्ट होगा और आपको उसका नॉलेज होना ज़रूरी है। मजदूर की पोस्ट है 2 है, उसमें आपको 10th स्टैंडर्ड पास होना चाहिए और किसी भी प्रकार का और नॉलेज वगैरह वैसे में कुछ मांगा नहीं है। और सिविलियन मोटर ड्राइवर की वैकेंसी है 5 रहने वाली है। इसमें आप कम से कम 10वीं पास होना चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त स्कूल से और उसके बाद में मस्ट बी पास द सिविलियन ड्राइविंग लाइसेंस हैवी व्हीकल एंड हैवी 2 ईयर एक्सपीरियंस ऑन ड्राइविंग सच व्हीकल। आपको हैवी व्हीकल चलाने का है, 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और 3 साल है आपका लाइसेंस है वो मिनिमम पुराना होना चाहिए। इसके बाद में हम बात करते हैं कि आप जब अप्लाई करेंगे तो आपका डॉक्यूमेंट कौन सा रिक्वायर्ड रहेगा। तो एजुकेशन सर्टिफिकेट है वो सबसे पहले आपको लगाना ही है। उसके बाद में बर्थ सर्टिफिकेट, हाँ जी, जन्म प्रमाण पत्र, अगर आपकी जन्म डेट है वो एजुकेशन सर्टिफिकेट में मेंशन रहती है तो आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है, अदरवाइज़ आपको बर्थ सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। कास्ट सर्टिफिकेट एज पर एप्लीकेबल, यानी कि कास्ट सर्टिफिकेट जिनमें आरक्षण मिलता है जैसे कि एससी एसटी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, इनको अपना है वो कास्ट सर्टिफिकेट परफॉर्म करना है
और जनरल को परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। हैवी मोटर व्हीकल ड्राइवर लाइसेंस इशू आरटीओ से इशू आप है वो वैलिड लाइसेंस का है, वो जीरोक्स लगाएंगे। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट 2 ईयर एक्सपीरियंस। अच्छा, इसमें भी आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगाना है। कौन सी पोस्ट के लिए लगाना है? तो ये मोटर ड्राइवर लाइसेंस के लिए है, आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगाना है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट कंपलसरी है, सब पोस्ट के लिए लगाना है और सभी को लगाना है। आधार कार्ड सभी को लगाना है। कॉपी ऑफ डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, इफ़ आप अगर ईएसएम यानी एक्स सर्विसमैन है तो आप एनओसी या फिर डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, एनओसी मतलब नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, या आपको डिस्चार्ज सर्टिफिकेट है वो अटैच करना है। ऑल डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्टेड करना बहुत ही मैंडेटरी है, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका फॉर्म है रिजेक्ट कर दिया जाता है और आपको कॉल लेटर रिसीव्ड नहीं होता है। तो आप जब भी अप्लाई करें तो ये चीज़ खास ध्यान रखें कि फॉर्म सेल्फ अटेस्टेड ज़रूर कर लें। एक आपको उसके साथ में एनवलप फॉरवर्ड करना है जिसके ऊपर 45 रुपये का है वो डाक टिकट लगाना है, ताकि आपका है कॉल लेटर उसी में है वापस रिसीव्ड हो। उसके बाद में डॉक्यूमेंट्स का है वो मैंने बता ही दिया आपको। अगर आपको डिटेल से जानना है तो वीडियो को प्रेस कर सकते हैं और जानकारी है वो कलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में क्या करना है आपको कि रिटन एग्ज़ाम है वो प्रैक्टिकल टेस्ट कहाँ पे होगा? तो ये होगा 5171 ASC आर्मी सेंटर कॉर्प में होगा, जो कि बटालियन 8 मोड नेक्स्ट टू APS सीनियर विंग उधमपुर में है। वो आपका रिटन एग्ज़ाम और प्रैक्टिकल टेस्ट होने वाला है। एप्लीकेशन शुड बी फॉरवर्ड, यानी आपको एप्लीकेशन कहाँ पे फॉरवर्ड करनी है तो नीचे दी एड्रेस दिया है, टू बी कमांडेड ऑफिसर 5171 ASC और पिन कोड आपका है 9051 और 71। ये है जो आर्मी पोस्ट ऑफिस का है पिन कोड है और 56 APO में है, वो आपको भेज देना है। उसके बाद में आपको एनवलप जब भी लेंगे आप, जो बड़े वाला एनवलप रहता है उसके सबसे ऊपर में आप लिखेंगे एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, पोस्ट का नाम लिखेंगे और फिर फादर्स का नाम लिखेंगे। ठीक है। एप्लीकेशन सेंड आप रजिस्टर्ड पोस्ट करेंगे या स्पीड पोस्ट करेंगे, ऑर्डिनरी पोस्ट आप कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि आप ऑर्डिनरी पोस्ट नहीं करें, क्योंकि ऑर्डिनरी पोस्ट से है वो आपकी एप्लीकेशन पहुंचने में काफ़ी समय लग जाता है और डेट भी कभी कभी है मिस हो जाती है, तो इसके बाद में है आपको कॉल लेटर रिसीव नहीं होता है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करता हूं कि आप रजिस्टर पोस्ट या स्पीड पोस्ट से ज़रूर भेजें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन पोर्टल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर ऑफलाइन की भर्ती सबसे पहले आपको चाहिए तो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि आगे आने वाला नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।